अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। अदालतों में एक तो इंसाफ मिलने और ना मिलने की भरमार है। और रोज आप सुनते हैं कि फलां को बड़ा रिलीफ मिल गया, फलां को इंसाफ मिल गया, अदालतों से इंसाफ मिल गया, बाइज्जत बरी हो गए। तो दूसरी तरफ आप इंसाफ का कत्लेआम भी देखते हैं। ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस तरह के फैसले आपको रोज सुनने को मिलते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस तरह का फैसला आया, उसमें तमाम वो नोटिफिकेशन, तमाम वो हुकूमती इदारे, तमाम वो लोग जो कड़ी से कड़ी सजा देने चाहते थे, जिस तरह मैंने सुबह में आपको बताया कि वफाकी हुकूमत ने, निगरान वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा ताकतवर मकबूल तरीन जमात के रहनुमा कायद लीडर को जो वो मिलिट्री ट्रायल कोर्ट चला के उसको साथ दिलवाना चाहते हैं। उस हवाले से उनकी भी नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। दूसरा, जो एक साइफर केस में सजा दिलाने के लिए मजीद जो कोशिश जारी थी, उसमें उसका ना सिर्फ उन ख्वाबों का चकनाचूर हुआ है बल्कि रद्दी की टोकरी में उठाकर फेंक दिया अदालत की इस फैसले के बाद। 3 सफात का हुक्मनामा है, तवील तरीन समाअत हुई, दलाइल में क्या कुछ हुआ, नोटिफिकेशन कब किए थे, किस तरह नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, किन की मर्जी से नोटिफिकेशन जारी हुए, तमाम तर दलाइल सुनने के बाद अदालत ने जो फैसला जारी किया है उसका मतन और उसकी तफसीलात आपको बैकग्राउंड के साथ जो है वो आपके सामने शेयर करूंगा। दूसरा, एमक्यूएम पाकिस्तान से या एमक्यूएम के वो दरीना साथी, वो रहनमा जो एमक्यूएम अपने मकबूलियत के अरूज पर थी, वो रहनमा जब एमक्यूएम का एक ताकत का तूती पूरी पाकिस्तान क्या दुनिया में उसके चर्चे थे, वो रहनमा आज एमक्यूएम को छोड़कर जा रहे हैं। वो या तो कई ऐसे थे जो एक तवील अरसे से जिन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रखी थी, अब वो कई रहनुमा ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनके ऊपर सिंध में खासतौर पर रहने वाले अवाम है, रहनुमा है या सियासी जमातें, वो समझती हैं कि पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में डिलीवर नहीं किया। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, ज्यादा अहमियत दी जा रही है, उन रहनुमाओं की तरफ से वो जा रहे हैं एमक्यूएम की, एमक्यूएम छोड़ के, एमक्यूएम का प्लेटफॉर्म छोड़ के पीपल्स पार्टी की तरफ। अब एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से एक इंतहाई अहम एक शख्सियत ने बड़ा बयान जारी किया है। वो क्या है, उसकी तफसीलात, ये कौन लोग हैं जो एमक्यूएम का प्लेटफॉर्म छोड़ने के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइफर केस के हवाले से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, उसके नोटिफिकेशन की अगर तफसीलात सामने रखूं मैं आपके, तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में खसूसी अदालत के जज अबू हसनात की जो तैनाती थी उसको दुरुस्त करार दिया है। क्योंकि बेशुमार आज जब ये फैसला जारी हुआ तो उस वक्त लोगों की तरफ से कहा जा रहा था, देखें जी, ना सिर्फ वो फैसला जो जज की तैनाती का था बल्कि इस कोर्ट को भी अदालत ने कदम करार दिया है। लेकिन अदालत ने अपने इस हुक्मनामे में अदालत ने जज की तैनाती को, यानी कि ये जज इस केस की समाअत कर सकते हैं, साइफर केस की समाअत कर सकते हैं, जज अबू हसनात जो है वो जुल्करनैन साहब, तो वो अदालत ने उस फैसले को दुरुस्त करार दिया कि वो समाअत तो कर सकते हैं, लेकिन हो क्या सकता है। उसमें अदालत ने कहा कि जी देखिए जी, अडियाला जेल में अब तक की जो अदालती कार्रवाई थी वो गैर कानूनी है, क्योंकि उसका जो कानूनी तरीकाकार था उसको पूरा नहीं किया गया। चेयरमैन पीटीआई यानी कि इमरान खान की इंटर कोर्ट जो अपील थी, उसको अदालत ने मंजूर किया और जज की तैनाती से मुतालिक, यानी कि ये जज ही केस की समाअत नहीं कर सकते, इस हवाले से अदालत ने उनकी जो इस्तदा थी उसको अदालत ने मुस्तरद किया। और जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और उसके अलावा जज समन रिफत इम्तियाज ने जो है उनकी 2 रुकनी बेंच पर मुश्तमिल ये बेंच था और उन्होंने मुख्तसर तरीन फैसला जारी किया है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि देखिए जी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो जज हैं उनकी तैनाती जो है वो है 27 जून का उसका नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है जारी की गई, उनकी तैनाती की गई। अदालत ने अपने फैसले में उसको दुरुस्त करार दिया है। अदालत ने साइबर केस की जो जेल ट्रायल में उससे मुतालिक जो समाअत थी 29 अगस्त और उसके अलावा 12 सितंबर, 25 सितंबर, 3 अक्टूबर और उसके साथ साथ अदालत ने 13 अक्टूबर का जो नोटिफिकेशन था, इन तमाम नोटिफिकेशंस को गैर कानूनी करार दिया। यानी कि तकरीबन कोई 4 नोटिफिकेशंस हैं, अदालत ने उन नोटिफिकेशंस को जो कि जेल ट्रायल अटक जेल से अडियाला में मुंतकिल करने के हवाले से जो नोटिफिकेशन थे कि जेल ट्रायल होगा, उसकी समाअत होगी, अदालत ने उन तमाम नोटिफिकेशंस को गैर कानूनी जो है वो करार दिया है। अदालत ने कहा कि इसलिए इस केस की जो 29 अगस्त के बाद होने वाली जो अदालती कार्रवाई थी, उन तमाम कार्रवाई को अदालत ने कलअदम करार दे दिया है कि जो समातें हुई, चार्ज फ्रेम हुआ, उसके बाद फिर गवाहों के बयानात और उसके बाद फिर जो मजीद कार्रवाई चलती रही, उन तमाम अदालत ने उन तमाम फैसलों को कलअदम करार दिया है। और अदालत ने कहा कि जो वफाकी कबीना की मंजूरी के बाद 15 नवंबर की को जो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन था, उसका माजी के जो नोटिफिकेशन थे उसके ऊपर इतलाक जो है वो नहीं होगा, अदालत ने इस फैसले में करार दिया है। और उसके बाद फैसले में कहा गया है कि कानून के मुताबिक गैर मामूली हालात में जेल ट्रायल किया जा सकता है, ताहम इस
के लिए ओपन या इन कैमरा ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे करना लाजिम होता है। और उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सैफर केस में ट्रायल और जज की तैनाती के खिलाफ इमरान खान की जो दरखास्त थी उसको मुस्तरद किया था, और जिस पर उन्होंने यानी कि इमरान खान की तरफ से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, जिसको अदालत ने मंजूर किया। अब जो आमिर फारूक साहब हैं, इन्होंने वारदात क्या डाली थी कि जब जो जेल ट्रायल की कार्रवाई और उसके बाद फिर जज की तैनाती के हवाले से जब फैसला महफूज किया था, तकरीबन 1-1.5 महीने तक उन्होंने फैसला दलाइल सुनने के बाद महफूज रखा, लंबे अरसे तक महफूज रखा। उसके बाद फिर जब ये दरखास्त फैसला जारी किया तो ये उन्होंने दरखास्त से मुस्तरद की, और उसके बाद फिर इंटर कोर्ट उनको अपील करनी पड़ी, और अपील करने के बाद सलमान अकरम राजा जो कि वकील हैं, उन्होंने तमाम नोटिफिकेशन और तमाम अदालतों के जो फैसला जात हैं वो अदालत के सामने रखे, और अपनी बात यानी कि अपना मौकिफ दुरुस्त साबित करने में कामयाब हुए। और वफाक या अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है वो अपने दलाइल से ये साबित करने में नाकाम रहा कि जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे वो कानून के मुताबिक थे। इसलिए अदालत ने अब तक की जो कार्रवाई थी सैफर केस में वो उसको कलअदम करार दिया है, नल एंड वाइड करार दिया है। अब वो कार्रवाई अदालती फैसले के मुताबिक दुरुस्त रही है। अब अगर यही जज समाअत करते हैं, कानून के मुताबिक दोबारा नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, तो उसके बाद फिर नए सिरे से कार्रवाई का आगाज होगा। ये बड़ी और अहम पेशरफ्त जो हुई है। बताया गया है कि इस फैसले के खिलाफ जो है वो अटॉर्नी जनरल या वफाकी हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत के बिहाफ पर जो है सुप्रीम कोर्ट में भी ये दरखास्त दायर की जा सकती है, इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अब तक जो है इमरान खान या उनकी जमात या उनके फॉलोअर्स के लिए एक बड़ी जीत है कि कानून के मुताबिक जो कार्रवाई नहीं की जा रही थी उस पर अदालत ने जो है फैसला जारी किया है। अब हम आते हैं आगे की तरफ। एक तो ये जिस तरह सूरत हाल जारी है आपके सामने कि एक तो खबर मनिका के इंटरव्यू के बाद सियासी हलचल है, दूसरी तरफ जो आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ जो बयानात दागे जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने नवाज शरीफ से मुलाकात की, और नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो के ऊपर कहते हैं कि तंदो तेज तीर चला है, और उन्होंने न सिर्फ बिलावल को बच्चा करार दिया बल्कि उन्होंने कहा कि अगर बाबू की बात की जाती है तो फिर सबसे पहले तो आप अपने घर से बात करें, यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब को सियासत से आउट करें। अगर आप अपनी बात करें कि उनको जो है वो आज्ञा न दिया जाए, उनको मौका दिया जाए, वो अच्छे तरीके से हुकूमत चलाएंगे, तो सबसे पहले वहां से कार्रवाई करें, उसके बाद फिर दूसरी तरफ यानी कि नवाज शरीफ या हमारी तरफ जो है वो आना। अच्छा, उसके बाद फिर कराची की अगर हम सिंध की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करें, देखिए कुछ पेचीदगियां हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो देखने वाले हैं, वो हमारी कुछ लाचारगी या मजबूरी शायद समझ रहे होंगे कि हम खुल के क्यों रिपोर्ट नहीं कर रहे। कई ऐसी बातें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये है कि मामला कुछ आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि आगे जाके बेहतर होंगे। अच्छा, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक तकरीर के दौरान कहा था कि पीपल्स पार्टी जो है एमक्यूएम का कचरा उठा रही है, यानी कि जो रहनुमा एमक्यूएम छोड़ के जा रहे हैं उनको उन्होंने कचरा, अपने जो उनका खिताब था उसका लबाब ये है कि उनको कचरा करार दिया था। आज जो है एक सोशल मीडिया हेड है जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान को संभालते हैं सोशल मीडिया पे, उनका एक ट्वीट है। उन्होंने कहा था कि जी एमक्यूएम लंदन और पीपल्स पार्टी ने एक मुकम्मल प्लान बना लिया है जिसके तहत एमक्यूएम के वो रहनुमा जो लंदन फैक्टर के लिए हमदर्दी रखते थे उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना शुरू कर दी, जिसकी ताजा मिसाल मुजम्मिल कुरैशी और मोहम्मद वसीम साहब हैं। और वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की ये पूरी कोशिश है कि एमक्यूएम लंदन जो बाइकॉट का ऐलान करे, जिसका असर लाजमी एमक्यूएम पाकिस्तान के वोट बैंक पर भी पड़ेगा और पीपल्स पार्टी के वोट में इजाफा होगा। वो कहते हैं जी ये वक्त अब कराची में रहने वालों का है कि इस बात का समझने का है कि किसी भी सूरत में बाइकआउट को कामयाब ना करके जो ना होने दे और शहरी सिंध को पीपल्स पार्टी के हाथों जरमाल होने से बचाना है। और इस शहर की बका और सलामती सिर्फ इन सियासी जमातों के हाथ ही है जो इस शहर में रहते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान के परचम थामे हुए हैं। ये उनकी तरफ से नादिर कुरैशी साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। अब ये जो लबोलबाब है बुनियादी तौर पर वो लबोलबाब भी एमक्यूएम पाकिस्तान का या एक ऑफिशियल स्टेटमेंट शायद ना भी हो, लेकिन जो लबोलबाब है जो पसपर्दा मामलात हैं उससे भी यही लगता है कि जो रहनुमा एमक्यूएम को जो पुराने रहनुमा जो 40 साल से बड़े करीबी साथी रहे, हर अच्छे बुरे वक्त में साथ रहे, वो दूसरी जमातों में जा रहे हैं। तो उनका भी तकरीबन लबोलबाब यही है कि जो लंदन फैक्टर है वो अलग हो रहा है, और उसके बाद फिर जो खालिद मकबूल सिद्दीकी के बकौल कि जिन्होंने महब वतन होने का सर्टिफिकेट लेना है
तो वो एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म पे है, एमक्यूएम उनको महबे वतन होने का जो सर्टिफिकेट जारी कर रही है। तो बहरहाल अब ये सूरत हाल जो इस तरह सियासी तौर पर तब्दील हो रही है। मैं आपसे एक जाते जाते ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक आपने लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो जरूर किया करें, और अपनी राय का इजहार आप दिल पर पत्थर रख के भी जरूर किया करें, ताकि हम आप तक बेहतर अंदाज में चीजें पहुंचा सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।